My name is Jaspreet Singh. I am from Shri Muktsar Sahib. I have recently scored 10th rank in Punjab Judicial Service Examination. Now I will discuss my preparation journey through Delhi Knowledge Track channel. तो मैं आपके साथ अपनी एग्ज़ाम की जर्नी को शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी एग्ज़ाम की जर्नी को 4 स्टेजेस में डिवाइड करना चाहता हूँ। इस 4 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, और इसके बाद आती है मेंस एग्ज़ामिनेशन, देयर आफ्टर इंटरव्यू एंड देयर आफ्टर माई डेली हैबिट्स जो मैं परस्यू करता था अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ। तो जब मैंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट की थी तो उसके दौरान मैंने जो बेयर एक्ट की नॉलेज है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो बेयर एक्ट है उसको आपको थॉरली कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लैंग्वेज एज इट इज़ याद होनी चाहिए, बट आपको जो उसके कीवर्ड्स हैं जैसे मे, शेल, वो आपको वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि क्या वर्ड्स कहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अगर आपको वो वर्ड्स याद हैं तो आपको हेल्पफुल रहेंगे जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और सेकेंडली आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो मस्ट है। जैसे कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका कोई एमसीक्यू गलत हो जाता है तो उसका मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट सोल्यूशन है तभी के तभी आप वन लाइनर में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर उसको आप वन लाइनर में कन्वर्ट कर जो भी आपके नोट्स हैं उसमें अटैच कर लीजिए। जब आप वो नोट्स पढ़ेंगे तो उसके साथ जब आप अपने वन लाइनर को रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और तब जब सेकंड टाइम आप यूनिवर्सल और एके जैन जो कि दो बेस्ट बुक्स हैं मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, इस बुक से जब आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इतना हेल्पफुल रहेगा वो वन लाइनर, बिकॉज अब की बार आपको वो क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो ऐसे मैंने अपनी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के दौरान वन लाइनर बनाए थे और उसकी हेल्प से मैंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है इजीली क्रैक कर लिया था। थर्डली मैंने जो जैसे कि मैंने एकेडमी है कौशल स्टडी एकेडमी, जहाँ से मैंने कोचिंग ली है, वहाँ पर कौशल सर ने जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी वो टेस्ट सीरीज के दौरान मुझे बहुत हेल्प हुई, बिकॉज यूनिवर्सल एके जैन के बिना कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं ढूंढ पाते, वो क्वेश्चंस हमें ये एकेडमीज प्रोवाइड करवाते हैं, और ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट देना चाहते हैं। तो ये सब कर मैंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था। तो इसके बाद अगर हम चलते हैं जो सेकंड स्टेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है एक जुडिशियल एग्जामिनेशन की, जिसको हम कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में पहले होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेंस एग्जामिनेशन में होता है कि मेंस एग्जामिनेशन में हमें राइटिंग करनी होती है। जैसे 200 मार्क्स का एक एग्जाम आता है जिसमें सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश एंड पंजाबी, टोटल 5 एग्जाम होते हैं। जैसे 200 मार्क्स का होता है और 150 एग्जाम की पंजाबी होती है। सो साइड बाय लाइन हम करते हैं। जैसे सिविल लॉ 1 में है उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप अगर शीट्स की लेंथ लेकर चलो तो अगर आप टू पेजेस पढ़ते हो तो वो सफिशिएंट है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो आप कंटेंट अच्छा है तो उसके दौरान आप पेजेस की लेंथ और अपनी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप पेजेस की लेंथ को एडजस्ट भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 पेजेस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट 10 मार्क्स के लिए अगर 2 पेजेस हैं तो वो सफिशिएंट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्टली जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था तो मुझे लिखने के बाद पता चला कि मेंस में इतना लिखना पड़ता है। मेंस में इतना लिखने के लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि आपने कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, कोई टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं किया और आप सीधा जाकर मेंस एग्जामिनेशन में बैठ जाएंगे तो आप मेंस एग्जामिनेशन कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपका पेपर को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, और पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी एकेडमी से और किसी बुक से टेस्ट सीरीज को और क्वेश्चंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर बुक्स की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो चावला पब्लिकेशन है, यूनिवर्सल है, वो बुक्स आप कह सकते हो कि आप फॉलो कर सकते हो और मेंस का आइडिया उनसे ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके प्रॉपरली उन बुक्स पर लाई करना है, जस्ट फॉर रेफरेंस आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। साइड बाय साइड अपने फ्रेंड सर्कल को और आपके जो टीचर हैं उनको आप फॉलो कर मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और सेकंडली आपकी हैंड राइटिंग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। हैंड राइटिंग मैं नहीं कहता कि बहुत सुंदर होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग एग्जामिनर को समझ आ रही है और वो पढ़ पा रहा है तो आपके अच्छे नंबर्स आ सकते हैं मेंस में और आज आप अच्छा स्कोर कर सकते हो मेंस में। तो इसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है आपको
केस लॉज की स्टडी जो लाइव लॉ फॉलो कर सकते हो, और कुछ बुक्स को फॉलो कर कर आप लैंडमार्क केसेस को मस्ट नोट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी केसेस आपको याद होने चाहिए, आपको केसेस का क्रक्स पता होना चाहिए। बिकॉज कई बार कैसे होता है कि जब हम मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो कई बार कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट केसेस पर बेस्ड होता है। अगर आपने उस केस की स्टडी ही नहीं की हुई है, मोस्टली वो लैंडमार्क केसेस पर बेस्ड होते हैं, तो अगर आपने लैंडमार्क केसेस के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो आप लैंडमार्क केसेस के बारे में उसके बारे में आंसर दे ही नहीं पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली है जो रह जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत केसेस को देखते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केसेस, बहुत सारे केसेस याद करने हैं, केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर रेफरेंस आपको केसेस पता होने चाहिए, और आप वहां पर अगर केस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर जो बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये थी मेंस की स्ट्रेटेजी। इसके बाद अगर हम चले लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इस थ्रू जर्नी में। अगर आप कह दें कि आपका लॉ स्ट्रॉन्ग है, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस में जितना ही वैल्यू लॉ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उतनी ही वैल्यू आपकी लैंग्वेजेस की है। इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की आएगी और पंजाबी आपकी 150 मार्क्स की होगी। इंग्लिश और पंजाबी को आप इग्नोर नहीं कर कर चल सकते, बिकॉज अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो लॉ के बेसिस पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इंग्लिश के लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, जो मैंने की थी, वो जी प्रोफेसर इकबाल सिंह की बुक थी, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है। उसमें से आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में और इस पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे राइटिंग फॉर इंग्लिश पेपर मस्ट है, ऐसे राइटिंग आपको करनी चाहिए। मैं नहीं कहता डेली बेसिस पे करो, पर हफ्ते में एक और दो ऐसे आपको लिखकर देखने चाहिए। अगर क्योंकि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 1000 to 1200 वर्ड्स का होता है। अगर आपको इतना बड़ा ऐसे लिखना है तो उसके लिए आपको पहले प्रेपरेशन करना भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए ऐसे में एक पैटर्न से कैसे चलना है। अगर आपको ऐसे किसी सोशल कोज पर आ जाता है, किसी इशू पर आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आपने कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपने मिड पोर्शन लिखना है और कैसे आपने उस ऐसे को एंड करना है। अगर आपको ये सब चीजें पहले से क्लियर होगी तो आप टाइम मैनेजमेंट बड़ी इजीली कर पाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर खराब चला जाएगा और फाइनली वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने पंजाबी के पेपर पर। पंजाबी के पेपर में भी, पंजाबी के पेपर जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैंने यशदीप टीचर हैं जिनसे मैंने पंजाबी की कोचिंग ली थी, और उन्होंने पंजाबी बहुत ही बढ़िया करवाई थी। तो पंजाबी का उन्होंने फुल फ्लेज कोर्स जो है प्रोवाइड किया था, और उनमें कवितावां, जो मुहावरे, जो सब कुछ है वो प्रोवाइड किया था पंजाबी के लिए। इसके अलावा आप जो बुक्स फॉलो कर सकते हो पंजाबी के लिए, वो आप 10th +2 BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनकी पंजाबी की बुक्स को फॉलो कर कर आप पंजाबी का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो। पंजाबी में आपको जो मेन ध्यान रखना होता है वो इस बात का रखना होता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी पंजाबी में तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के आपके मार्क एक्स्ट्रा डिडक्ट होंगे, जो आप ओवरऑल एवरेज पर आपका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बाद हम, ये होगी मेंस की स्टेज। तो इसके बाद थर्ड स्टेज पर आते हैं जो कि हमारी है इंटरव्यू स्टेज। अगर हम मानकर चलें प्रीलिमिनरी स्टेज इंपॉर्टेंट है, मेन स्टेज इंपॉर्टेंट है, तो हम मान सकते हैं इंटरव्यू स्टेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर कर आ रहे हो, मेंस क्लियर कर कर आ रहे हो, तो आपके पास नॉलेज तो है। तो इंटरव्यू में अब आपको नॉलेज के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करना पड़ेगा कि आप वहां पर जो आपके ऊपर प्रेशर होगा वो आप हैंडल कर सको। आपका कैरेक्टर एनालिसिस होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करो, आप मिरर प्रैक्टिस करो, आप अपने फ्रेंड्स का डिस्कशन करो। फ्रेंड्स जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू आउट जर्नी में, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपका करेक्टर जो है आपको वो डिस्प्ले करना है उनके सामने, और वो जो कंडक्ट है आपका वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपके कंडक्ट के बेसिस पर आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नॉलेज है जो ओनली वो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है वो आप में अगर है तो नॉलेज जो है वो, अगर आप नॉलेज में अच्छे हैं तो और कॉन्फिडेंस भी है तो इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बट इसके लिए अगर आप मेंस जो है प्रीलिम्स क्रैक कर कर आ रहे हो, तो हम जो मोस्टली प्रीलिम्स और मेंस हम बंद कमरे में रहकर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सीधा हमें इंटरव्यू स्टेज पर फेस करनी होती है। और इंटरव्यू स्टेज में हमें पैनल को फेस करना होता है। तो उस स्टेज में हमारे सामने एक जो
टास्क होता है वो ये होता है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि हमने थ्रू आउट जर्नी लोगों के साथ तो हम मिले ही नहीं है, ना हमने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है ज़्यादा। तो इसके दौरान आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो सबसे जरूरी है इंटरव्यू के लिए, वो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, बिकॉज मॉक इंटरव्यूज़ देकर आपको जो उसके रिव्यूज़ मिलेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ पर है। जो टीचर्स हैं, जो मेंटर हैं, आपके बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे मुझे विकास कौशल सर है, जो थ्रू आउट जर्नी मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे एक एक स्टेज पर गाइड किया है कि कैसे कैसे चलना है, चाहे वो प्रीलिम्स थी, चाहे वो मेंस थी, चाहे वो इंटरव्यू थी। इंटरव्यू के लिए उन्होंने काफी मॉक लिए, और वो मॉक मुझे तब पता चला जब मैंने जाकर फाइनल इंटरव्यू दिया कि वो मॉक मेरे लिए कितने हेल्पफुल थे। जब आप मॉक दे रहे होगे तब आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर जब आप जाकर पैनल के सामने बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस उन मॉक्स ने कितना बूस्ट कर दिया था, और आप इजिली वो इंटरव्यू देकर बाहर आ जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये थी हमारी स्टेजेस, जो प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। इसके बाद जो आता है हमारी, जेकर मैंने जो ये बताया, जबकि मैं जो है शुरू से एक एकेडमी के साथ कनेक्टेड था, जो कौशल स्टडी एकेडमी है। एक जगह अगर कोई बच्चा है जो ये तैयारी अफोर्ड नहीं कर सकता और वो सेल्फ स्टडी से जो है वो पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए कुछ जो टिप्स हैं वो ये हैं कि सेल्फ स्टडी अगर आपने करनी है, मैं ये नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं हो सकता, बट एक ऐसे होता है कि सेल्फ स्टडी जो है वहां पर हम सब कुछ खुद ढूंढते हैं, और अकेडमीज जो हैं वो हमें सब कुछ ढूंढकर प्रोवाइड करवा देते हैं, जो हमें इजीली हो जाता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, और हमारी नॉलेज को बूस्ट मिलता है एक। तो अगर सेल्फ स्टडी आप कर भी रहे हो तो इसमें ये कहने वाली बात नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी से क्लियर भी कर सकते हो और बहुत अच्छा रैंक भी सिक्योर कर सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी के लिए आपको कुछ बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बताई हैं, यूनिवर्सल, एके जैन। मेंस के लिए चावला पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है। लैंग्वेज के लिए प्रोफेसर इकबाल सिंह की बुक बहुत अच्छी है। पंजाबी के लिए 10th +2 बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये बहुत अच्छी है। आप YouTube का सहारा ले सकते हो। आज के युग में मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया यूज नहीं करता। अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो मेरा मानना है कि उसको यूटिलाइज इतने अच्छे वे से कीजिए कि हमारी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट हो जाए वो। जैसे YouTube में आप लीगल पेज फॉलो कर सकते हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो, जो आपकी मेंस राइटिंग एग्जामिनेशन में बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। और इंटरव्यू के टाइम जो आपके सोशल कॉज हैं, जो आपके करंट अफेयर चल रहे हैं, उनके पेज को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आप यूज करते होंगे, उस पर पेज, लीगल पेज बहुत हैं, उसको फॉलो कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता लगता रहेगा, आपको एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सेल्फ स्टडी के तो कुछ टिप्स हैं जो आप परस्यू करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। अगर उसके बाद आते हैं, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, हमारी लाइफ में भी आई थी, जब हमें जी करता है कि छोड़ देते हैं यार, नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे डिमोटिवेट हो हम भी हुए थे, सब होते हैं, बट डिमोटिवेट होकर अगर आप दोबारा उठ करते हो तो ये आपकी लाइफ की बेस्ट मोटिवेशन होती है। बिकॉज अगर आप डिमोटिवेट हो गए और उसके बाद अपने मोटिवेशन ले आई, तो वो मोटिवेशन के दौरान अगर आप इतना पढ़ गए कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा आपकी लाइफ का। तो इसलिए लाइफ में मोटिवेट रहने के लिए आप अपनी फ्रेंड सर्कल ऐसा रखें जो आपको टाइम बाय टाइम मोटिवेट करता रहे। एक आपका मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपको टाइम बाय टाइम मोटिवेट करता रहे कि बेटे आप कर लोगे, या आप, आपसे हो सकता है, आप कर लोगे, आपका हो गया है। ठीक है, ऐसे मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे का हो ही जाता है, पर अगर आप इस मोटिवेशन के दौरान चल रहे हो तो इस मोटिवेशन के दौरान आप लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर लेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेष है सब स्टूडेंट्स के साथ। जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है उनको उनको मेरी कंग्रेचुलेशंस है, और जो नहीं कर पाए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी नेक्स्ट जर्नी जो है बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। अगर आप ऐसे ही एफर्ट्स करते रहेंगे, डेफिनेटली आप कभी ना कभी एग्जाम क्लियर कर लेंगे और लाइफ में बहुत ही अच्छा जो है पोस्ट अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच।